हेलो, आई एम विश्व दीपक। आज हम बात करेंगे अरेंजमेंट की। डिस्टिलेशन में जो अरेंजमेंट होते हैं वो हम किस प्रकार उसका हम यूज़ करते हैं, कौन कौन से अरेंजमेंट हमें होते हैं डिस्टिलेशन में, जो बॉयलर और कंडेंसर होते हैं इनके अरेंजमेंट के ऊपर क्या है। ठीक है, तो हम जैसे हमने क्या किया था, मैककेप-थिले मेथड हमने बात करी थी। मैककेप-थिले मेथड में हमने बात करी थी कि मैककेप-थिले मेथड हमें क्या बताता है। मैककेप-थिले मेथड बताता है कि रिक्वायर्ड नंबर ऑफ आइडियल स्टेट्स टू अचीव द डिजायर्ड सेपरेशन। ठीक है, क्या बताता है हमारे लिए, रिक्वायर्ड नंबर ऑफ आइडियल स्टेजेस टू अचीव the desired separation। ठीक है, तो मान लो जो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ ट्रेज हैं आपकी, वो मान लो आपकी 10 आ गई। ठीक है, यानी रिक्वायर्ड नंबर ऑफ ट्रेज आपकी 10 आ गई। ये क्या है, नॉट ऑलवेज इक्वल टू द नंबर ऑफ ट्रेज इंस्टॉल्ड। कोई जरूरी नहीं जितनी हमने ट्रे इंस्टॉल की उसके बराबर हो। तो मान लो हमें रिक्वायर्ड नंबर ऑफ ट्रेज आ गई तो डिस्टेंस कॉलम में, तो ये जो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ ट्रेज हैं ये आपके अरेंजमेंट पर डिपेंड करती हैं। ठीक है, कि आपका जो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ ट्रेज हैं, वो आपकी क्या है, अरेंजमेंट पर निर्भर करती हैं, डिपेंड करती हैं किस पर, अरेंजमेंट पर। ठीक है, अरेंजमेंट आपके कौन से होते हैं, 3 टाइप के होते हैं। हम 3 टाइप के, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ अरेंजमेंट। पहला है आपका जो अरेंजमेंट यूज करते हैं, पहला अरेंजमेंट वो आपका क्या है, टोटल रिवॉल्वर एंड टोटल कंडेंसर। टोटल रिवॉल्वर एंड टोटल कंडेंसर। ठीक है, टोटल रिवॉल्वर और टोटल कंडेंसर। टोटल रिवॉल्वर मीन्स क्या होता है, टोटल रिवॉल्वर मीन्स होता है जो भी आपका जो वो मिक्सचर है, इसका मतलब है जो कंप्लीटली क्या कर देगा, वेपोराइज कर देगा। दिस मीन्स मिक्सचर कंप्लीटली वेपोराइज, यानी जो भी मिक्सचर इसके आएगा उसको ये कंप्लीटली क्या कर देगा, वेपोराइज कर देगा। ठीक है, और इसका मतलब क्या हुआ, जो भी आपकी वेपर होंगी, जितने भी वेपर आएंगे उनको क्या कर देगा, सभी वेपर को क्या कर देगा, ये कंडेंस कर देगा, कंप्लीटली क्या कर देगा, उनको कंडेंस कर देगा। तो आपका फेज चेंज तो है। ठीक है, तो फेज चेंज तो आपका टेक्स प्लेस करेगा, यहाँ पर फेज चेंज टेक्स प्लेस करेगा, लेकिन आपका क्या है, कोई भी सेपरेशन नहीं होगा। बट देयर इज नो सेपरेशन, कोई भी सेपरेशन नहीं होगा। ठीक है, तो क्या है, यदि आपको कोई भी सेपरेशन टेक्स प्लेस नहीं कर रहा है तो आपका जो टोटल रिवॉल्वर टोटल कंडेंसर है वो आइडियल ट्रे की तरह बिहेव नहीं करेंगे, और हमें कोई भी सपोर्ट रिवॉल्वर साइड और कोई भी सपोर्ट कंडेंसर साइड से नहीं प्राप्त होगी। इसीलिए जो स्टेज हैं रिक्वायर्ड वो आपकी 10 की 10 रहेंगी। ठीक है, तो यानी हमें डिस्टिलेशन कॉलम में वो 10 स्टेजेस का इंस्टॉल करना आवश्यक है। ठीक, सो क्या होगा, so there is no separation takes place, कोई भी सेपरेशन आपका टेक्स प्लेस नहीं होगा। so they are not act as a आइडियल ट्रे, वो आइडियल ट्रे की तरह व्यवहार नहीं करेंगी। ठीक है, और हमें क्या है, कोई भी सपोर्ट प्राप्त नहीं होगा।
so no support from reboiler side, no support from कंडेंसर साइड। ठीक है, यानी हमें ना रिवॉल्वर से कोई सपोर्ट मिलेगा, ना ही कोई कंडेंसर सपोर्ट मिलेगा, और जो ट्रेज हैं, जो रिक्वायर्ड ट्रेज थी आपकी, जो स्टेजेस थी, वो आपकी 10 की 10 ही रिमेन रहेंगी। ठीक है, तो आपको डिस्टिलेशन में क्या है, ये 10 ट्रेस को क्या करना, आपको करना पड़ेगा, ये इंस्टॉल करना ज़रूरी है, तभी आपका डिस्टिलेशन पॉसिबल होगा। ठीक है, तो हमारा एक अरेंजमेंट ये रहा कि आपका टोटल रिवॉल्वर और टोटल कंडेंसर आपने यूज़ किया है, तब क्या होगा। ठीक है, दूसरा अरेंजमेंट देखिएगा। जो दूसरा अरेंजमेंट है वो आपका क्या है, तो हमारा जो दूसरा अरेंजमेंट है हमारे पास पार्शियल रिबॉयलर एंड पार्शियल कंडेंसर। ये दो अरेंजमेंट है दूसरा हमारे पास, कि हमने क्या लिया है, पार्शियल रिबॉयलर को ले लिया है और पार्शियल कंडेंसर को ले लिया है। तो पार्शियल ये आपका क्या है, मोस्ट यूज्ड अरेंजमेंट है आपका, मोस्ट यूज्ड अरेंजमेंट, सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाने वाला अरेंजमेंट यही है आपका। ठीक है, तो पार्शियल का मीनिंग यह नहीं होता है, कि आपका 50%, ये आपका मान लो पार्शियल रिवॉल्वर में क्या किया, पार्शियल का मतलब ये नहीं होता है कि 50% हो। पार्शियल का मतलब कुछ फ्रैक्शन हमारा पार्शियली कन्वर्टेड होगा। ठीक है, तो पार्शियली में मीनिंग क्या होगा कि जो आउटपुट है रिवॉल्वर का, ठीक है, एज क्या होता है, जैसे हमने क्या किया, पार्शियली का मीनिंग होगा कि अगर आपका रिवॉल्वर का जो आउटपुट है तो हमें कुछ वेपर प्रोडक्ट भी मिलेगा उससे, हमें एज वेल एज लिक्विड प्रोडक्ट भी मिलेगा। सो इसलिए क्या होगा, हमारा क्या होगा, जो फेज चेंज क्या होगा, टेक्स प्लेस होगा वहाँ पर, और हमारा सेपरेशन भी होगा। यानी आपका कुछ हमें क्या मिलेगा, जो रिबॉयलर से आपको वेपर प्रोडक्ट मिलेगा, कुछ हमारा लिक्विड प्रोडक्ट मिलेगा, और वहाँ पर क्या होगा, हमारा सेपरेशन होगा, फेज चेंज होगा और सेपरेशन प्रोसेस भी होगी। क्योंकि जो हमारा वेपोराइजेशन है वो मोर वोलेटाइल कंपोनेंट का वेपोराइजेशन क्या होगा आपका,
जो मोर वोलेटाइल है वो लिक्विड से वेपर में कन्वर्ट होगा और जो लेस वोलेटाइल है वो वेपर से लिक्विड में कन्वर्ट होगा। ठीक है। तो हमारे लिए क्या होगा, हमारे लिए जो मोर वोलेटाइल की जो अमाउंट है वो ज़्यादा मिलेगी। ठीक है। तो पार्शियली रिबॉयलर क्या करेगा, हमारे लिए एक आइडियल ट्रे की तरह व्यवहार करेगा। ठीक है। वो उसमें क्योंकि वहाँ पर फेस चेंज हो रहा है और सेपरेशन भी होगा, इसलिए वो एक आइडियल ट्रे की तरह व्यवहार करेगा। ठीक है। ऐसे ही हमारा क्या है पार्शियल कंडेंसर, वहाँ भी क्या होगा, कुछ प्रोडक्ट को क्या करेगा, वो कंडेंस करेगा। ठीक। तो कुछ कंडेंसर में कुछ आपका लिक्विड रहेगा, कुछ वेपर, वहाँ भी आपका सेपरेशन होगा। ठीक है। इसलिए ये भी एक आइडियल ट्रे की तरह व्यवहार करेगा। तो मतलब क्या हुआ कि partial does not mean 50%। ठीक है। पार्शियल का मीनिंग ये नहीं होता है कि 50%, मीनिंग क्या होता है आपका लेस देन 100%, लेस देन होगा 100%। ठीक है। तो क्या होगा, जो रिबॉयलर है, रिबॉयलर का जो आउटपुट है, रिबॉयलर के आउटपुट से हमें क्या मिलेगा, लिक्विड भी मिलेगा और हमारे लिए वेपर भी मिलेगा। तो वहाँ पर क्या है, आपका फेज चेंज भी होगा वहाँ पर और आपका सेपरेशन प्रोसेस भी होगी। फेज चेंज भी होगा और आपका सेपरेशन प्रोसेस भी होगी। ठीक है। तो इसलिए जो रिबॉयलर क्या करेगा, एक आइडियल ट्रे की तरह व्यवहार करेगा। रिबॉयलर क्या करेगा, आइडियल ट्रे की तरह क्या करेगा, बिहेव करेगा। ठीक है। इसलिए जो नंबर ऑफ ट्रेज रिक्वायर्ड है, जो नंबर ऑफ ट्रेज रिक्वायर्ड है उसकी क्या है, उसकी जो संख्या है, उसकी जो नंबर ऑफ स्टेजेस हैं वो आपकी कम हो जाएंगे। कैसे, देखिएगा, अगर हमारे जो हमें क्या है, जो हेल्प होगी, जो हेल्प मिलेगी, सो वी गॉट हेल्प फ्रॉम रिबॉयलर साइड एज वेल एज कंडेंसर साइड। तो दोनों ही क्या है, एक आइडियल ट्रे की तरह व्यवहार करेंगे। ठीक है। और जो पार्शियल रिवॉल्वर है वो एक स्टेज की तरह व्यवहार करेगा, यानी कि एक स्टेज कौन सी होगी, आपकी 10 स्टेज थी और एक स्टेज उसमें से घट गई, क्या बची हमारे पास 9 स्टेज। अब आपका ये रिवॉल्वर के लिए अब कंडेंसर आ गया तो आपके पास क्या होगा, ठीक है, अगर आपके पास पार्शियल कंडेंसर आप यूज कर रहे हैं तो क्या होगा आपके पास, तो 10 - 1 क्या हो जाएगा आपका 8 ट्रेस, क्योंकि आपका जो कंडेंस ये रिवॉल्वर के लिए, ये कंडेंसर के लिए दोनों आइडियल ट्रे की तरह व्यवहार करेंगे। तो हमारा जो नंबर ऑफ ट्रेज रिक्वायर्ड हैं इस डिस्टेंस कॉलम में वो क्या है, 8 है। तो यानी आपका जो पार्शियल रिवॉल्वर पार्शियल कंडेंसर है वो सबसे ज़्यादा यूज किए जाने वाला अरेंजमेंट है। ठीक। ठीक है। थर्ड अरेंजमेंट हमारा है, थर्ड अरेंजमेंट है टोटल कंडेंसर एंड पार्शियली रिबॉयलर। टोटल कंडेंसर एंड पार्शियली रिबॉयलर। तो पार्शियली कंडेंसर है तो उस केस में क्या है, पार्शियली कंडेंसर है और पार्शियली रिबॉयलर है और टोटल कंडेंसर है। टोटल कंडेंसर मीन्स क्या करेगा, वो जो वेपर होंगे वो कंप्लीटली कंडेंस करेगा, फेस चेंज होगा लेकिन वहाँ सेपरेशन नहीं हो पा रहा है, इसलिए ये आपका आइडियल ट्रे की तरह व्यवहार नहीं करेगा। लेकिन पार्शियली रिबॉयलर क्या करेगा, वहाँ लिक्विड और वेपर का फेस चेंज होगा, वहाँ सेपरेशन प्रोसेस भी होगी, तो ये एक आइडियल ट्रे की तरह व्यवहार करेगा। इसलिए जो नंबर ऑफ ट्रेज थी हमारे पास कितनी थी, टोटल 10 थी। ठीक है। हमारा कंडेंसर हट गया तो हमारे पास n कितनी बचेंगी, 10 - 1 कितनी, 9 ट्रेज। ठीक है।
तो हमारे इस केस में हमें 9 ट्रेज की आवश्यकता होगी, यानी जो 9 ट्रे हैं या 9 स्टेजेस हैं वो हमारे लिए क्या है, 9 ट्रेज हमें डिस्टिलेशन कॉलम में इंस्टॉल करनी पड़ेंगी और तभी हमारा सेपरेशन पॉसिबल हो पाएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू क्लास।